दिबांग। अब दरअसल देखिए चुनावी नतीजे आ गए, रुझान है इनमें से अभी बहुत, पर अब ये ट्रेंड कुछ बदलने वाला नहीं है। ये तो इतना तजुर्बा आपको तो खैर मुझसे ज्यादा है, पर अब अगला कदम 2024 के लिए नैरेटिव ये तो तय हो गया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, जैसे अभी विजय कह रहे थे, पहले बहुत सवाल उठते थे कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, उनका जादू विधानसभा चुनाव में नहीं चलता, विधानसभा चुनाव हार जाती है बीजेपी, पर यहां पर उन्होंने उसको उलट दिया है। तो अब चेहरों का भी गणित 2024 के हिसाब से फैलाया जाएगा क्या? यह बिल्कुल फैलाया जाएगा और ये बहुत स्वाभाविक होगा। और एक मुझे जो ये लगता है कि दलित आदिवासी पिछड़ा, दलित पिछड़ा आदिवासी, मतलब किसी भी तरीके से जातिगत जनगणना और वो आरक्षण, वो वाला जो एक मोर्चा खोल रखा है विपक्ष ने, वो कहीं जमीन पर जम ना जाए, वो कोशिश पूरी नहीं होने देगी अब बीजेपी। बिल्कुल, और उसकी रणनीति ये होगी दरअसल। बिल्कुल, और उनके पास मौका भी है और उन्होंने साबित भी किया कि वो अपने दम पर जीत सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा अब उनको ज़रूरत नहीं है। अब वो जो अपनी बड़ी रणनीति है उसी में लगाएं। अरुण साहब हैं, उनको बना सकते हैं, पिछड़े हैं। विजय बघेल हैं, वो भी कुर्मी हैं, पिछड़े हैं। तो पिछड़े, आदिवासी, दलित और महिलाएं, इन पर थोड़ी ज्यादा तवज्जो होती दिखेगी क्योंकि इसी सहारे वो आगे जो विपक्ष कोशिश करेगा उसका भी जवाब दे देंगे और वो जीत सकते हैं। वो तो उन्होंने दिखा दिया और ऐसी जगह जीत सकते हैं। छत्तीसगढ़ तो सभी लोग, हम लोग वाकई में हंस रहे थे एग्जिट पोल पर। आपको याद हो उस दिन हमने थोड़ी देर के लिए मैंने बात की थी कि अगर भूपेश बघेल हार जाते हैं तो क्या होगा। हाँ। तब हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी, पर सिर्फ ये मान के नहीं हुई थी, डंडील मान रहे थे। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ से भी ऐसा लग रहा था कि ये डंडील है। हाँ। तो उसमें एक बहुत बड़ी जीत है उस हिसाब से। और अब जो सारा फोकस होगा, पहले भी सारा फोकस वही था, वो 24 पे होगा। वो 24 पर होगा। अब डबल इंजन सरकार भी होंगी।